आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन आपके सामने करूँगा। ठीक है, आप इनको ध्यान से देखना और सीखना। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ग्राफ से रिलेटेड है ये, लेकिन ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं 4.1 4.2 में कि किस तरीके से ग्राफ में पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि क्वेश्चन में कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे पास इसमें 4 पार्ट हैं जिसमें आपको मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी सब ईजी पार्ट्स हैं। ठीक है, इसलिए सारे पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग बाकी सारे पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व कर लेना। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, x + y = 4। लेकिन हमें पता है कि अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके लिए हमारे पास दो लाइनें काफ़ी होती, एक लाइन के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो हम एक लाइन के लिए 2 पॉइंट निकाल कर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल पॉइंट से एक लाइन नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइनें क्रॉस कर सकती हैं। जैसे इस पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिट लाइनें जा सकती हैं एक पॉइंट से। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो इन 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा पाएगी। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से एक लाइन लेंगे तो वो इस पॉइंट से नहीं जाएगी, इस पॉइंट से लाइन लेंगे तो वो इस पॉइंट से नहीं जाएगी, यानी कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब एक लाइन के लिए 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से इसको एक टेबल जैसा बना लेंगे, 2 पॉइंट काफ़ी होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसको फर्स्ट पार्ट लिख लेंगे x और y। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूँ, 0 रख लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो 0 x की जगह पर 0 रखते ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो कि बोला है कि x + y = क्या है, 4 है, और x की जगह पर 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब x की जगह पर आप क्या रख दो, 1 रख दो। ठीक है, अब x की ऊपर आप 1 रखते तो मतलब हमारे पास क्या है, x + y = 4, और x के ऊपर हम 1 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 1 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 2 पॉइंट हमारे पास इनफ है यहाँ पर। तो अब हम इनको सीधे ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स हमारे बन गए, पॉइंट्स आर क्या है, पहला पॉइंट क्या, 0 और 4। 0 रखा था, 4 आया था x के ऊपर, यानी कि पहला पॉइंट हम हमेशा x लेंगे और दूसरा y, 0 4 1 3। तो दूसरा क्या है, 1,3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, इस ग्राफ पेपर में आपके सामने यहाँ पर प्लॉट करूँगा। तो पहला पॉइंट है हमारे पास 0,4। 0,4 मतलब x में 0 और y में 4। x में 0 यहाँ पर, y में 4, 1 2 3 4, y में 4, ये हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 1 3। ठीक है, 1 3 यानी कि x एक्सिस में 1, ये x एक्सिस हमारे पास, और ये ऊपर वाली ये y एक्सिस है। ठीक है, अब x एक्सिस में कितना जाना है, 1, और y में कितना जाना है, 3। तो x में 1 चले गया और y में अब यहाँ पर ऊपर को 3 जाएंगे, 1 2 3। अब इन दोनों से हम क्या बना लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे इजी। तो गिवन लाइन का हमारे पास ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब आप एक ही ग्राफ में बाकी लाइनें भी खींच सकते हैं। बाकी लाइनें मतलब सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है x - y = 2। फिर से मैं एक टेबल बनाऊँगा। ठीक है, इसमें एक तरफ लिख लेंगे x और दूसरी तरफ लिख लेंगे y। ठीक है, अब 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं, x के ऊपर फिर से हम 0 पुट कर लेते हैं। जब मैं x के ऊपर 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और मैं x के ऊपर 1 रखूँगा। अब x - y = क्या है, 2 है, x के ऊपर 1 रख रहे हैं तो -y = 2 - 1 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यानी कि x के ऊपर जब हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इसी को हम इसमें वापस प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, 0,2, एंड दूसरा क्या बना, 1, -1। ठीक है, x के ऊपर 0 पुट किया था तो y की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, x के ऊपर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 आ गई थी, और x की जगह पर 1 पुट करने पर y की वैल्यू -1 आ गई। तो पॉइंट बन गए 0,2, पहला पॉइंट 0,2 और दूसरा पॉइंट 1,-1। अब हम इसको इसमें वापस प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, पहला पॉइंट 0,2, x में 0 y में 2, तो ये हो गया, x में 0 y में 2 1 2। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट है 1,-1, x में 1 और y में -1, यहाँ पर हो जाएगा। इनको भी हम वापस मैच कर सकते हैं इस तरीके से। ये सेकंड लाइन होगी। बाकी की 2 लाइनें जो बची हैं हमें अपने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, वो भी आप इसमें सेम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई गलत नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सही होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है यहाँ पर हमारे पास, गिव द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2,14, यानी कि 2,14 कहीं पर कुछ आ रहा होगा भैया ग्राफ में हमारे पास। ठीक है, माना कि 2,14 ये पॉइंट है, बोला कि इस 2,14 से कितनी लाइनें जा सकती हैं। ठीक है, वैसे हमसे पूछा है कितनी लाइनें बतानी है, हमको 2 लाइन्स की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, सिर्फ हमसे 2 लाइन पूछिए, लेकिन साथ में पूछा है कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, यहाँ पर और कितनी लाइन्स है, और ऐसा लाइन ज़्यादा है तो क्यों है।
तो मैंने भी बताया था आपको कि एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, बहुत सारी लाइन जा सकती है, यानी कि एक पॉइंट से यहाँ पर कितनी लाइन जा सकती है, इन्फानाइट। लेकिन हमसे तो सिर्फ 2 पूछी हैं, तो हम कोई सी भी 2 लिख लेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। इन्फानाइट लाइनें जा सकती हैं, ठीक है। बट दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया भाई, यहाँ पर इन्फानाइट लाइनें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि इन्फानाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आंसर सिंपल था सेकंड वाला। लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस लिखनी है। अब आप ना अपने मन से कोई सी भी 2 इक्वेशन लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो आप? x + y, पहली लाइन x + y। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है? x2 और y कितना है? 14। तो अगर x के ऊपर 2 लिखूँ प्लस y के ऊपर, तो मैंने लिखा है x + y। x के ऊपर क्या है? 2, फिर है प्लस, फिर है y 14। कहाँ से पता लगा 2 और 14? क्वेश्चन में दिए थे 2,14 से जाना है। तो 2 + 14 = क्या हो गया? 16। मैं x + y = 16 फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या होगी? आप लिख लो 2x + y, ऐसे लिख सकते हो आप। 2 x के ऊपर 2 लिख लिया, y के ऊपर 14, 2 × 4, 4 + 14 = 18। तो आप लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन 2x + y, और इन दोनों 2x + y, यहाँ पर x और y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रखने के बाद 2x + y = क्या आ रहा है? 18। आप 18 लिख सकते हो, दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी भी लिख सकते हो, आप लिख लो इस बार x - y, x की 2 हो गई, माइनस y, 2 - 14 = क्या होता है? -12, यानी कि x - y = -12। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी इक्वेशन, मैंने इक्वेशन यहाँ पर हो सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ को। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर ये है, इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ। ग्राफ में कहीं पर, यानी कि 3,4 कहीं पर एक लाइन है भाई लाइन है, लाइन में 3,4 कहीं पर आ रहा है। तो इस पॉइंट का नाम 3,4 है, और इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 3y = ax + 7, यानी कि इस इक्वेशन का ये ग्राफिक लाइन है, और इसमें कहीं पर एक पॉइंट आ रहा है 3,4, यानी कि 3,4 अगर इस इक्वेशन के ग्राफ में कहीं पर आता है तो a की वैल्यू फाइंड करो। तो हम, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज 3y = ax + 7, और पॉइंट क्या है? पॉइंट है 3,4, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। तो हमारे पास इक्वेशन है 3y = ax + 7, जिसमें से x की जगह पर हमको 3 पुट करना है, और y की जगह पर क्या पुट करना है? 4। तो 3, y की जगह पर 4 = a, और x की जगह पर 3 + 7। तो क्या हो गया? 3 4 = 12 = 3a + 7। तो 12 = 3a + 7, 7 इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा? 12 - 7 = 3a, 12 - 7 = 5 हो गया, 3a हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3, यानी कि जो पॉइंट हमको दिया है 3,4, उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे x और y की जगह पर, ठीक है। हमारी a की वैल्यू क्लियरली आ जाएगी 5/3, ठीक है। तो 5/3 हमारी क्या हो गई? a की वैल्यू आ गई। क्या करना है कि 3,4 इस इक्वेशन में रख देना है। 3 मतलब पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। x की जगह पर 3 रखना है, और y की जगह पर 4। तो इस तरीके से सॉल्व करके हमारे पास a की वैल्यू फाइनली 5/3 आ जाएगी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ईजी है, ठीक है। टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ईजी सा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, तो हम इसको जल्दी से अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टैक्सी फेयर, फेयर मतलब किराया। एक टैक्सी का किराया कितना है इन अ सिटी एज फॉलोज। इस तरीके से दिया हुआ है कि हमें इस पूरी इन्फॉर्मेशन से एक इक्वेशन बनानी है, और फिर बोला है कि उसका लास्ट में ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन पहले इक्वेशन तो पता लगे। इक्वेशन पता करने के लिए हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये इस डेटा से हमने इक्वेशन बनानी है, और इस इक्वेशन से फिर ग्राफ बनाना, ठीक है। बोला है कि किराया इस तरीके से लेना है उस टैक्सी का कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है? 8 रुपये, ठीक है, ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट, और जो बची हुई डिस्टेंस है उसके लिए कितना लेना है? 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 5 लेना है, तो 2 किलोमीटर का 10 हो गया, और 3 किलोमीटर का 15 हो गया, यानी जितने भी किलोमीटर आएंगे उसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला कि टेकिंग द डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस x हो और टोटल किराया कितना हो y, तो एक लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। माना कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100, एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कितनी दी है? टोटल डिस्टेंस कितनी दी है? y हमने कितनी लेट करी है? 100, ठीक है। अब बोला है कि इसमें से जो पहला किलोमीटर है, माना कि फर्स्ट किलोमीटर इतना है, फर्स्ट किलोमीटर इतना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹8। बाकी किलोमीटर कितने बचे? यानी कि ये तो 1 किलोमीटर हो गया भाई,
और टोटल कितना था 100 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर निकल गया तो बाकी कितने बचे 99 किलोमीटर, यानी कि 100 - 1 99 किलोमीटर बचे हैं। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए ₹8 प्लस बचे हुए 99 किलोमीटर के लिए कितना है ₹5। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹5 लगता है, तो 99 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 5 × 99, तो इस 99 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, क्या आ जाएगा टोटल फेयर आ जाएगा। तो क्या आ गया टोटल फेयर कैसे निकलेगा, पहले तो ₹8 पहले किलोमीटर के लिए, प्लस बचे हुए के लिए कितना है 99 × 5 ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम अगर अपने क्वेश्चन पे चलें तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी हमने ले ली है, टोटल डिस्टेंस हमने ले ली है x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ले ली x, इसमें से फर्स्ट किलोमीटर निकल गया। ठीक है, तो बचा हुआ कितना है, अगर टोटल डिस्टेंस x है उसमें से 1 किलोमीटर कम कर दिया तो बचा हुआ कितना है x - 1। 1 किलोमीटर का ₹5 है, तो बचे हुए किलोमीटर के लिए क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, जैसे हमारे पास 1 किलोमीटर के लिए 5 था तो 99 किलोमीटर के लिए क्या करना था 99 × 5। 1 किलोमीटर के लिए 5 था तो x - 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा x - 1 × 5। ठीक है, तो यानी कि पहले किलोमीटर के ₹8 ये हैं और बचे हुए रुपये ये हैं, ₹8 प्लस और टोटल रुपये कितने आएंगे 5 × x - 1, दोनों ऐड करके टोटल रुपीज़ हो गए, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल फेयर कितना हो गया, टोटल फेयर कितना लिया है, बोले कि टोटल फेयर को आप क्या ले लो y, यानी कि टोटल फेयर इज इक्वल टू कितना आ गया 8 प्लस x - 1 × 5, और टोटल फेयर कितना लेना है y, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस x - 1 × 5, यानी टोटल फेयर y को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। टोटल फेयर y को कितने पार्ट में डिवाइड किया 2 पार्ट में, इसको इस तरीके से समझ लें 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए कितना है ₹8, बचे हुए किलोमीटर कितना है x - 1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी x, जिसमें से 1 किलोमीटर के ₹8 तो ये हो गए। अब x में से 1 किलोमीटर कम कर दिया तो बचे हुए किलोमीटर कितने हैं x - 1, और इसमें हर एक किलोमीटर के लिए ₹5 हैं, तो टोटल x - 1 × 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा y था वो 2 पार्ट में डिवाइड है, 8 में प्लस x - 1 × 5। तो इक्वेशन क्या आ गई, देयरफॉर द इक्वेशन इज कितनी आएगी y इज इक्वल टू 8 प्लस, ठीक है, y इज इक्वल टू 8 प्लस x - 1 × 5, x - 1 × 5 ये हो गया। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x - 5, ठीक है, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 5x - 5, 8 - 5 कितना हो गया 3 प्लस 5x, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए मिनिमम एक लाइन के लिए ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए 2, तो हम फिर से यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, पहले टेबल बना लेंगे किस तरीके से x y, x की वैल्यू रख लेते हैं भैया, x की वैल्यू 0 रखा हूँ मैं, ठीक से। ठीक है, फिर से y इज इक्वल टू 3 + 5x आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 + 5x। ठीक है, अगर मैं x के ऊपर 0 पुट कर दूँ 0, y इज इक्वल टू 3 प्लस x के ऊपर 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब अगर y इज इक्वल टू 3 + 5x अगेन, अब मैं x के ऊपर 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, x के ऊपर 1 पुट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 3 + 5, x के ऊपर 1 कितनी हो गई 3 + 5 इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट इनफ है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, 0,3 और दूसरा पॉइंट क्या है 1,8, 1,8 यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। फिर से हम ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर में इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 1,8 हमें ड्रॉ करना है। तो हमारे पास पॉइंट क्या है 0,3, फर्स्ट पॉइंट है 0,3 पे, x में 0 और y में 3, 1 1 2 3 फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है 1,8, x एक्सिस में 1, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस में 1 जाना है और y में कितना जाना है 8 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, हमारे पास इसको हम सीधे ड्रॉ कर लेंगे, लाइन हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को अब हम क्या कर लेंगे मैच कर लेंगे, हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, इतना ग्राफ इनफ है और इसको हम इक्वेशन का अपना नाम लिख देंगे। इसमें इक्वेशन का क्या नाम आएगा y इज इक्वल टू 8 नहीं y इज इक्वल टू 3 + 5x। ठीक है, ये हमारी लाइन का इक्वेशन
और इस तरीके से हमारे पास 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज में कर लेंगे, अगले लेसन में कर लेंगे, अगले चैप्टर में कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगले चैप्टर का मतलब है कि अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक गुड बाय, थैंक यू। और इन पूरे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं आप इसको कर लें। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।